सरकार द्वारा पेश किए गए नए आयकर बिल 2025 को लेकर संसद की एक समिति ने कुछ अहम सुझाव दिए हैं। ये सुझाव खासकर छोटे टैक्स पेयर और धार्मिक चैरिटेबल संस्थाओं को राहत देने के लिए दिए गए हैं। समिति का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति तय समय पर आईटीआर नहीं भर पाता लेकिन उसका टीडीएस कट चुका है तो उसे बिना जुर्माने के रिफंड पाने की छूट मिलनी चाहिए। चलिए देखते हैं कि समिति का और क्या कहना है और इससे आम जनता को क्या कुछ फायदा होने वाला है। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। एक संसदीय समिति ने आयकर बिल 2025 की समीक्षा करते हुए वित्त मंत्रालय से सिफारिश की है कि छोटे टैक्स पेयर को रिफंड के लिए आईटीआर देने से जो देर हो जाती है वो देर से भरने का जुर्माना ना लगे और उन्हें टीडीएस रिफंड क्लेम करने की छूट भी मिलनी चाहिए। ये समिति भाजपा सांसद वैजयंत पांडा की अध्यक्षता में बनी थी और इसकी रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई। इस रिपोर्ट में नए आयकर बिल 2025 में कुल जो अहम बदलाव है उनके सुझाव दिए गए जो पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। बता दें कि समिति की मुख्य सिफारिशें क्या थी। तो सिफारिशें हैं कि टीडीएस रिफंड पर राहत मिले, जिसमें छोटे टैक्स पेयर जिनकी आय टैक्स की सीमा से नीचे है लेकिन जिनसे टीडीएस काटा गया उन्हें आईटीआर देर से भरने पर भी रिफंड का हक मिलना चाहिए। अभी नियम है कि रिफंड के लिए समय पर रिटर्न भरना जरूरी होता है, वरना सजा या जुर्माना लग जाता है। गुप्त दान पर टैक्स ना लगे। दूसरी जो सिफारिश है, समिति ने कहा है कि धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट को मिलने वाले अनाम यानी कि अनोनिमस दान पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इस संस्थाओं को अक्सर दान पेटियों के जरिए पैसा मिलता है जहां दानदाता का नाम पता नहीं होता। मिश्रित धार्मिक चैरिटेबल ट्रस्ट को पहचान मिलनी चाहिए। ये तीसरी सिफारिश थी। नए बिल में सिर्फ पूरी तरह से धार्मिक संस्थाओं को ही गुप्त दान पर छूट दी गई है, जबकि पुरानी व्यवस्था में धार्मिक और चैरिटेबल दोनों कार्य करने वाले ट्रस्ट को भी छूट मिलती थी। समिति चाहती है कि पुरानी धारा 115 बीबीसी जैसा नियम फिर से लागू हो। एनजीओ के रिसिप्ट पर टैक्स ना लगे, ये भी एक सिफारिश कही गई। समिति ने कहा कि एनजीओ द्वारा प्राप्त कुल धन यानी कि रिसिप्ट पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, बल्कि सिर्फ बची हुई आय यानी कि नेट इनकम पर ही टैक्स लगना चाहिए। तो समिति का मानना है कि नए आयकर कानून में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो छोटे टैक्स दाताओं और धार्मिक चैरिटेबल संस्थाओं के लिए कठिनाई पैदा कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया है कि ऐसे नियमों को सरल और व्यवहारिक बनाया जाए, ताकि कि जो लोग हैं, जो आम टैक्स भरने वाले लोग हैं, उनको अनजाने में सजा या जुर्माना उन पर ना लगे। तो इस पूरी समिति की जो बात सामने आई उससे ये साफ होता है कि समिति चाहती है कि नया आयकर कानून आम लोगों और सामाजिक संस्थाओं के लिए ज्यादा सरल और न्याय संगत हो। छोटे टैक्स पेयर को बेवजह की कानूनी परेशानियों से बचाने और धार्मिक संस्थाओं को गुप्त दान पर राहत देने जैसे सुझाव आम जनता के हित में हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इन सिफारिशों को नए कानून में शामिल करती है या नहीं। अब आप हमें बताइए एज अ व्यूअर कि आपके हिसाब से ये जो नई समिति की सिफारिश है वो कितनी कारगर साबित होंगी और जो छोटे टैक्स पेयर है उनको इससे क्या कुछ फायदा होने वाला है, आपके लिए कितना कारगर है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।